Welcome, friends. So it is quite clear now why the genetic material DNA is there and why the RNA cannot be the genetic material of most of the organism. But beside this, some extra information we are having कि जैसे ही एक चैप्टर है इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन नाम का चैप्टर है, उसमें हाउ द लाइफ इज फॉर्म ऑन द अर्थ, ये बात हम लोगों को पढ़नी है. सो ड्यूरिंग दैट विल स्टडी कि विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल डेवलप फर्स्ट. ओके, आई एम टेलिंग यू हियर कि जेनेटिक मटेरियल जो पहला लाइफ फॉर्म हुआ अर्थ के ऊपर और ऑन आवर प्लैनेट, तो इट वाज नॉट डीएनए, इट वाज आरएनए. पहला जेनेटिक मटेरियल जो फॉर्म हुआ इट वाज आरएनए. Thereafter, mutations and some changes, chemical changes occur due to the stability which is very less in RNA. We have seen उसकी वजह से RNA cannot be continuous genetic material, and फिर उसमें changes करके DNA which is double stranded it was developed. तो RNA is working as genetic material. It is also working as non-genetic material. At the same time, it is more reactive. Therefore, in some cases, it is working as catalyst. Means proteins are not working there as catalyst, enzyme. So RNA is working as enzyme also, and therefore it cannot be solely the genetic material. And soon it is undergoing the mutation. Mutation is very fast there if it is genetic material. Therefore, it cannot be continued as genetic material. So, ये तय हो गया कि RNA genetic material in the beginning था, लेकिन बाद में उसका change होके most of the organism adapted to the DNA as their genetic material. Okay. उसके बाद जैसे कि वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल बनाया डीएनए का इन 50s, अराउंड 50s, तो उस मॉडल के अनुसार उनके समझ में आ गया था कि यस, डीएनए एज इट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड इट इज हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, एडेनाइन पेयर्स विद थायमिन, साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानाइन. ये मॉडल बनाते समय ही उनके समझ में आया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होगा इट मस्ट बी सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग है कि दो स्ट्रैंड है. रिप्लिकेशन के टाइम में वी हैव सीन कि एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड दोनों सेपरेट हो गए. सेपरेट होने के बाद उन्होंने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया अपना अपना. अब वहां पर एक डीएनए था, उसके दो सेपरेट होने के बाद दो डीएनए बन गए वहां पर आफ्टर रेप्लिकेशन. एंड देन जो नए दो डीएनए हैं उसमें एक जो स्ट्रैंड है वो ओरिजिनल पेरेंटल है और दूसरा नया सिंथेसाइज हो गया. What does it mean? एक स्ट्रैंड ओरिजिनल मीन्स पेरेंटल और दूसरा नया कंस्ट्रक्ट किया मीन्स आधा ओल्ड और आधा नया, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोटाइड्स है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव. अब उन्होंने ये लिख के रखा था कि इट इज नॉट एस्केप फ्रॉम आवर विजन कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा. उन्होंने लिख के रखा कि यस, हमारे समझ में आ गया कि ये ऐसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में ज्यादा बात उस टाइम में नहीं की, बिकॉज डिस्कवरी एक साथ एक बात की अगर की और उसमें बहुत सारी बातें अगर मिक्स कर दी तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता. देयरफॉर दे वांटेड टू एक्सपोज द स्ट्रक्चर ओनली, और बाकी का रेप्लिकेशन के बारे में बाद में वर्क हुआ.
देन 1952 के बाद, दैट इज 53 के आसपास, मिजेल्सन, मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल, दो साइंटिस्ट, इन्होंने क्लियर कट दुनिया के सामने रखा कि द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अब ये प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने एश्चेरिशिया कोलाई, जो कि हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ई कोलाई, उसका यूज किया। और एश्चेरिशिया कोलाई इज मल्टीप्लाइंग एवरी आफ्टर 20 मिनट्स, ये उन्होंने कैलकुलेट करके उसकी 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, ये पूरी पढ़ाई करने के बाद इस बैक्टीरियम को फीड करने के लिए रखा इन NH4Cl सॉल्यूशन, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड के अंदर रखने के बाद मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम मीन्स बैक्टीरिया को जो भी बातें वहां से लगती फीडिंग के लिए, वो मीडियम से लेता। अब उसको जो नाइट्रोजन मिल रहा, इसमें जो नाइट्रोजन रखा, इट वाज हेवी आइसोटोप। ये हेवी आइसोटोप था। हेवी का मीनिंग जस्ट उसका सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा होगा। सो नेचुरली दैट इज नॉर्मल जो नाइट्रोजन है, इट इज N14, और जो हेवी है दैट इज N15। सो इसके अंदर जो नाइट्रोजन रखा, इट वाज N15, मीन्स हेवी आइसोटोप। याद रखना, it is not radioisotope, it is heavy isotope we are talking about. In the last experiment we talk about the radioisotope. वहां पर हमने heavy isotope की बात नहीं की, यहाँ पर हम लोग heavy isotope की बात कर रहे हैं। So इसमें जो नाइट्रोजन था वो heavy था, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जब भी इसको नाइट्रोजन की जरूरत है तो यहाँ से वो उठाएगा नाइट्रोजन मीडियम से, और मीडियम में जितना भी नाइट्रोजन है दैट इज हेवी ओनली। सो ये बैक्टीरिया का कल्चर किया बहुत सारे जनरेशन के लिए, मींस 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, ऐसे उसके जनरेशन है। तो सो मेनी जनरेशंस वेर कल्चर्ड देयर विद द हेल्प ऑफ N15, दैट इज हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमें कहाँ पर मिलता? प्रोटीन्स में मिलता, हमें फैट में नाइट्रोजन मिलेगा, हमें डीएनए में नाइट्रोजन मिलेगा। जहां जहां पर इसको नाइट्रोजन की जरूरत है वो सारा नाइट्रोजन इसका हेवी आइसोटोप है, ठीक है। अब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर प्यूराइंस एंड पायरिमिडिन, वी आर नोइंग दिस स्ट्रक्चर। तो ये नाइट्रोजन उसने उठाया। अब इस बैक्टीरिया को फिर से उन्होंने रखा in another medium which contain the light nitrogen। अब लाइट नाइट्रोजन मतलब N14 वाला, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। ये वाला डीएनए है, इसमें जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर हैविंग N15 एंड N15 नाइट्रोजन, दैट इज हेवी आइसोटोप। अब इस बैक्टीरिया का डीएनए है ये विच कंटेन द हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन। अब इसको ऐसे कल्चर में रखा कि जहां पर नाइट्रोजन विल बी लाइट, ठीक है। अब 20 मिनट के बाद इसका एक डिवीजन हो जाएगा, मीन्स रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन अगर हुआ तो ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। यही डायग्राम यहाँ पर है, ऐसा समझो। अब इस स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजन था इट इज N15 और यहाँ पर N15, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें। अब मीडियम में देयर इज N14।
सो यहाँ पर इसको नाइट्रोजनस बेसिस कंस्ट्रक्ट करके जितने भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लेने पड़ेंगे, दे विल हैव N14 नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी N14 नाइट्रोजन। सो आफ्टर 20 मिनट उन्होंने रिजल्ट देखा, तो ये जो हेवी डीएनए था, हेवी नाइट्रोजन वाला, दिस इज हेवी, और ये कैसे मिला? सो इट इज हाइब्रिड, इट इज 50% हेवी एंड 50% लाइट नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए, दोनों भी जगह। सो पहली जनरेशन मतलब आफ्टर 20 मिनट एवरी टाइम इन्होंने जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के साथ इसका सेंट्रीफ्यूज करके इसको अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी सेटल किया। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर अगर घुमाए उसको, तो ग्रेविटी की तरफ उसको जितना हेवी है वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा। तो इट वाज फाउंड दैट इन अ टेस्ट ट्यूब, वहां पर ये एक ही लेयर मिला उनको 20 मिनट के बाद। जब उन्होंने सेपरेट किया तो एक ही लेयर, और वो भी कौन सा? हैवी। इनका जब सेडिमेंटेशन किया था तो इनका ये हेवी था। हेवी था मतलब क्या? इट वाज लिटिल बिट टुवर्ड द बेस। अगर आप समझ रहे डायग्राम को, तो ये बीच में है और ये थोड़ा नीचे है बेस की तरफ, बिकॉज इट इज हेवी। अब इसको भी डिवीजन में डालने के बाद, मीन्स नए नए कल्चर में सारी बातें हो रही, लेकिन सेम एनवायरमेंट है कि वहां पर नाइट्रोजन इज लाइट। अब इसके बाद की जो जनरेशन होगी, वहां पर क्या होगा? ये दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ठीक है, एक, ये दो, एक और ये दो। दिस इज N15, दिस इज N14, दिस इज N14, दिस इज N15, ठीक है। N15, N14, N14 एंड N15। अब मीडियम में कौन सा है? N14 है, तो इसके बाजू में आ गया N14, इसके बाजू में आ गया N14, इसके बाजू में जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें नाइट्रोजन है N14, और यहां पर भी क्या है? N14। ठीक है, अब इसमें ये वाला हाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें एक 15 वाला है, एक 14 वाला नाइट्रोजन बेस है। यहाँ पर दोनों के दोनों 14 वाले, यहाँ पर दोनों के दोनों 14 है, क्योंकि ये 14 था, ये 14 था। तो दिस इज प्योर बट लाइट, दिस इज हाइब्रिड। तो इसका मतलब पहली जनरेशन हो गई 20 मिनट्स के बाद, ये 40 मिनट्स के बाद। 20 मिनट्स के बाद इनको ऐसा रिजल्ट मिला, एक ही स्टेप मिला, सिंगल स्टेप। पहले जो ओरिजिनल थे उस टाइम में भी एक ही स्टेप। अब यहां पर देखिए दो लेयर इनको मिल गए, एक ये हाइब्रिड, और बाद में ये वाले लाइट है, तो लाइट बैंड यहां पर मिल गया उनको, ठीक है। अब इसका परसेंटेज अगर हमने देखा, तो यहां पर 100% हेवी है, 100% हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड, और यहां पर आउट ऑफ दिस 4 डीएनए मोल वी हैव टेकन द एग्जांपल, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 डीएनए है, इसमें ये वाला हाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड है, और ये दोनों प्योर है, प्योर लाइट। सो हाइब्रिड 4 में से 2 है, मतलब 50%, और प्योर 4 में से 2 मतलब 50%। सो दोनों का परसेंटेज यहां पर 50-50 मिला, 50% हाइब्रिड, 50% लाइट। दिस इज लाइट एंड दिस इज हाइब्रिड, ठीक है। अब इट विल बी ऑफ होमवर्क कि इसके बाद क्या परसेंटेज होगा लाइट का और हेवी का। परसेंटेज हाइब्रिड का कम होते जाएगा,
और लाइट का परसेंटेज बढ़ते जाएगा। बट बाय नंबर यहां पर हाइब्रिड एक भी नहीं है, नहीं, यहां पर कितने हैं? 2 है, क्योंकि इसके और इसके पास लाइट वाला नाइट्रोजनस बेसिस कंटेनिंग स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हुआ, तो दोनों के दोनों हाइब्रिड आ गए। अब एक है N15, दूसरा है N15, और इसके साइड में N14 वाला स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट हुआ। अब ये सेपरेट होने के बाद हमारे पास 15 वाले कितने मिलेंगे? हमेशा 2 ही मिलेंगे जब भी सेपरेशन होगा, बिकॉज 2 ही है हमारे पास, हमने कंसिडर किया तो 2 ही है। इट मीन्स बाय नंबर वो ओनली 2 रहेंगे हाइब्रिड, और ये नंबर बढ़ते जाएगा प्योर का नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा एवरी आफ्टर जनरेशन। सो 20 मिनट का अगर स्पैन लिया हमने, तो फिर ये परसेंटेज बढ़ते जाएगा। सो ये अभी दोनों के दोनों स्ट्रिप इक्वल है, मतलब ये 50% और ये 50% इसका वेट दिखा रहा या परसेंटेज दिखा रहा। उसके बाद हाइब्रिड का परसेंटेज कम, मतलब वो स्ट्रिप उतनी ही रहेगी जब उतनी है, और ये लाइट का स्ट्रिप बढ़ते जाएगा इन डायमीटर, ये थिकनेस इसका बड़ा बड़ा होते जाएगा। सो इट मीन्स दैट उसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा। अब इसमें से अगर हमने ये प्योर निकाल के बाजू में कर दिए प्योर वाले, और उनको हेवी आइसोटोप में फेड किया, तो फिर हमें रिजल्ट ऐसा मिलेगा। इट मीन्स ये हाइब्रिड, बाद में प्योर एंड हाइब्रिड, प्योर एंड हाइब्रिड। सो प्योर 15 वाले ज्यादा मिलेंगे और हाइब्रिड का नंबर एज इट इज रहेगा, मतलब दोनों तरफ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी किया। एंड देयरआफ्टर द एम्बिगेंसी बिटवीन द साइंटिस्ट लोगों के अंदर जो बातें थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो ये जो क्लियरेंस उन्होंने किया, ये सेडिमेंटेशन किया, ये सीसियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में डालने के बाद ये सेडिमेंटेशन किया, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालने के बाद सीसियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हमारे बुक में है। सो दिस इज अबाउट द मिचेल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल, ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। वीडियो बार बार देखो, इसके अंदर का जो होमवर्क आपको इंडिकेट किया मैंने वो करो और सेंड करो। ओके, टिल देन सी यू।